अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये अभी मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है। अभी नीचे से मैं जो पर्दे हैं वो उतार के लेके आई थी। आज पर्दे धोने वाले थे। मैंने कहा चले हाथों पे एक एक चीज़ करके ही धोती जाऊँगी ना तो काफ़ी हद तक बड़े पर्दे या खेस वगैरह वो धुल जाएंगे, क्योंकि थोड़े दिनों तक अगले महीने तक खेस भी लेना शुरू हो जाएंगे। तो अभी धूप अच्छी होती तो मेरे पास टाइम भी होता है। इसी वजह से फिर मैंने कहती हूँ चले जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके मैं ये करती रहूँ। और जो प्लांट्स का काम है वो भी साथ साथ हो रहा है और छत छत की सफाई जो करने वाली होती है वो भी साथ साथ लगी रहती है। तो प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ग्रीन जो क्लीन्स पड़े हुए थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे। सुबह के वक्त वो भी धोए थे तो उनको भी मैंने अभी फोल्ड करना है। सारे फैलाए हुए थे, धुल तो गए थे लेकिन फैलाए हुए थे, उनको भी मैं फोल्ड करके रखूँगी। काम इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे, इतना थक जाती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात करना तो है। ईमान और मैं मिल के ही कर रहे हैं। जितने भी काम है वो नीचे वाला कर लेती, मैं ऊपर जो करने वाला होता है वो मैं ऊपर वाला कर लेती हूँ। तो हम दोनों मिल के ही कर रहे हैं। तकरीबन अजीम भी साथ जो है ना हेल्प करवा देता है। तो यूसुफ को तो आपको पता है कि वो हेल्प मैं उनसे लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी काम करें। थोड़ा बहुत अगर उनका खुद का दिल कर रहा हो तो फिर वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, वरना वो नहीं करते। हाँ, उनका बाहर का काम जो ऑफिस का काम होता है वही इतना ज़्यादा। यहाँ भी ऑफिस के काम की वजह से ही यहाँ पे भी कर रहे थे साथ साथ, तो वो भी साथ होता है। फिर घर के काम जो होते हैं हस्बैंड कैसे करे। मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ। दिन भर घर में रहना और घर के ही काम करना मेरी ड्यूटी में वही शामिल है। तो फिर जाहिर सी बात है अगर 24 घंटे भी मुझे करना पड़े तो अपनी मर्ज़ी से 1-2 घंटे ही मैं काम करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं काम नहीं करती हूँ। लेकिन है आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम काम का लोड है, क्योंकि 2 साल से ही घर पर बंद पड़ा हुआ था। तो फिर सारी चीज़ें धोने को दिल कर रहा है कि सारी चीज़ें एक एक करके ना धो के। ये ग्लोई का पौधा है, ये भी काफ़ी अच्छा खिला खिला हुआ है। तो सारे पौधे मुझे ग्रीन ग्रीन काफ़ी अच्छे मिले हैं। जैसे ही मैं छोड़ के गई थी ना, बस उनकी सफाई थोड़ी सी करने वाली है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक गमला करके करूँगी, क्योंकि दूसरे काम काफ़ी ज़्यादा अब हैं, तो जिसकी वजह से ये वाले काम इतनी जल्दी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी देखती रहूँगी, इनकी भी केयर साथ साथ ही होगी। ये भी मेरे बच्चे हैं। असल में प्लांट्स जो है ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैं इनको अपने बच्चे ही कहती हूँ। मैं कहती हूँ ये मैं मेरे भाई बच्चे हैं, ऐसे ये सांस लेते हैं। ये अगर ये मुझे खुशी देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो खुशी देते हैं ना तो इसी वजह से मुझे वो अच्छे लगते हैं। अभी जो है ना सर्फ़ वो डाल के मैं भिगो के रख दिया था। एक तो मैंने धो लिया है और दूसरा जो है ना भिगो काफ़ी देर रखा था। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से ना मल मल के धोऊँगी, जैसे जैसे पहले के ज़माने में धोते थे। काफ़ी लोग अभी भी धोते होंगे। वैसे कौन कौन अपने हाथों से कपड़े धोता है वो कमेंट में ज़रूर आके बताएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल है। आज मुझे ना इतना ज़्यादा मैं काम कर रही थी, मुझे बुखार हो गया है। अभी सांस भी ना ऐसे बुखार वाला है, लेकिन मैंने कहा कि काम जो इतना कर लिया, लेकिन जो है ना वीडियो एडिट भी कर ली थी, तो उसके बाद वॉइस ओवर रह गया। तो मैंने कहा चले ये भी कर ही लेती हूँ कि आप लोगों के पास मेरी वीडियो ये चली जाए। तो नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे व्लॉग जो है वो देखा जाएगा क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और ऊपर वाला किचन है ना उसकी भी काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला, उसकी शीट्स मंगवाई थी मैंने। तो वो शीट्स मैंने लगानी है, कैसे मैं लगाऊंगी वो सारा किचन का काम जब मैं करूँगी ना वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसे मैंने किया है। क्योंकि वो जो है किचन उसमें कैबिनेट वगैरह नहीं बने हुए। आप लोगों ने पिछली वीडियोस में तो देखा होगा, जो पहले वाली दो एक साल पहले की वीडियोस हैं। तो ये वाले कालीन की बात कर रही थी मैं।
ये धुल काफ़ी ज़्यादा ना बारिशें होती रही यहाँ पे, तो इतने ज़्यादा ऊपर ही पड़े हुए थे, ख़राब हुए थे। मैंने कहा अजीम को कि थोड़ा हेल्प कर दो, तो उसने हेल्प करवा के तो उसने ये बिछवा दी थी। उसके बाद ये गिले मैंने धो लिए। धोने के बाद फिर मैंने इसको फ़ोल्ड करके एक एक करके साथ साथ फ़ोल्ड कर लूँगी, और साथ साथ मैं इधर काम करती हूँ तो दूसरा बीच में दूसरा भी साथ ही काम करना शुरू कर देती हूँ। बस इसी तरह ना मैं चाह रही होती हूँ कि मेरे सारे काम जो मैंने सोचे हुए ना ऊपर के काम, वो सारे कंप्लीट हो जाएं, फिर मैं नीचे जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल हवा में काम करना है। यहाँ पे लाइट नहीं होती तो लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, इतना ज़्यादा पसीना, ऐसे जैसे नहाए हुए होता है बंदा, इस तरह पसीना आ रहा था। आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है। ईमान कह रही थी मम्मा ये इतना ज़्यादा हार्ड काम है, आप नहीं करो। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। जब ये मैंने इतना ज़्यादा हार्ड दिन में काम किया है ना, तो फिर मुझे इसी वजह से ही बुखार हो गया कि वहाँ पे इतना ज़्यादा मैं काम नहीं करती थी, बस घर के काम होते थे, एक दो कमरे का काम करके तो बस फ्री हो जाना। तो यहाँ पे आके तो इतना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है कि बस इसी वजह से शायद ज़्यादा खेचल की वजह से वो हो गया बुखार मुझे। तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने मेडिसिन तो ले ली थी, तो अभी पसीना पसीना भी आ रहा था, तो मैंने कहा चलिए वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगले दिन तो फिर भी काम करना है। जो हाउस वाइफ होती ना उसका किसी दिन भी मेरा नहीं ख्याल कि छुट्टी होती है। मेरी तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती कि मैं नेक्स्ट डे भी काम करना होता है। अगर नहीं करूँ तो अगले दिन, उससे अगले दिन इतना ज़्यादा काम फिर बढ़ जाता है ना, फिर करने को दिल नहीं कर रहा होता कि इतना ज़्यादा फिर बढ़ जाता है मेरा काम। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पे नए आते हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उनका तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मेरे साथ जो है ना ईमान भी आ जाती है गप्पे लगाने के लिए। आसपास में जो छोटा मोटा काम दे देती हूँ तो वो कर देती है फिर मुझे। अच्छा, सर्फ़ जो है ना टब में डालने से इतना ज़्यादा सर्फ़ डाल जाता है कि पता नहीं चलता कि वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, फिर निकालना इतना मुश्किल हो जाता है ना। सच में बताऊँ ना तो ऑटोमेटिक मशीन जो है ना इंसान को नकारा बना देती है। यहाँ आके पता चला ना तो निचोड़ा जाता है, ना ही ये हाथों से धोए जाते कपड़े। लेकिन आदी हो जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। देखते हैं कितने दिन यहाँ पे ये हार्डशिप बर्दाश्त करनी पड़ती है। जितने दिन करनी पड़ेगी मैं वो करूँगी, उसका कोई मसला नहीं है। आप लोगों को पता है कि मैं हार्डशिप की आदी हूँ। तो अभी ये वाला जो है ना ये कालीन भी फ़ोल्ड कर लूँगी। सारे फ़ोल्ड हो गए हैं तो फिर अजीम को कहूँगी और ईमान को, हम तीनों मिल के इनको इकट्ठा करके रखेंगे, क्योंकि इतने ये वज़नी हुए हुए हैं ना, इतने वज़नी हैं कि एक एक बंदी से तो ये उठाए नहीं जाएंगे। बस फ़ोल्ड करती हूँ तो वो फिर से ही ये खुले हो जाते हैं। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और टब मैं एंड पे धो रही हूँ, और उसके बाद बस कपड़े कपड़े पाँव धो के तो फिर बस मैं जा रही हूँ अभी नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बस जब सूख जाएंगे ना तो फिर मैं आके उतार लूँगी।